हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इस चैप्टर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम चैप्टर 7 तक कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होता है एक स्टोरी से। ये जो हमारा चैप्टर है ये स्टार्ट होता है एक स्टोरी से। ये स्टोरी है एक रेणुका नाम की लड़की की जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। उसके अंकल जो हैं वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जो कि 4 महीने के ट्रिप के बाद 4 महीने वो एक्सप्लोर करे हैं और उसके बाद वो घर लौट रहे हैं। रेणुका जो है उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ में, नेचर से रिलेटेड चीज़ों में, इन सब में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट बचपन में ही डेवलप हो गया था जब उसके अंकल ने उसे नेचर से रिलेटेड एक बुक के बारे में पढ़ाया था, दिखाया था। ठीक, अब क्या होता है, अब उसके अंकल आते हैं और उसको एक पिक्चर दिखाते हैं। ठीक, कौन सी? ये वाली है। इसमें अब कहते हैं कि भाई रेणुका आप इसको ऑब्जर्व करो, आपको क्या मतलब पता चलता है। तो वो कहती है कि देखिए इसमें डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनका अलग क्लॉथिंग स्टाइल है, उनका अलग कलर है। तो कहते हैं कि भाई ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तब उनके अंकल उसको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो ये डिफरेंट हैं, हम मानते हैं, बट ये डिफरेंस उनके क्लाइमेट की वजह से है, उनके रीजन की वजह से है जहाँ पे वो रह रहे हैं। ठीक, हम उनको ऐसे नहीं कह सकते। ये भी हमारी तरह ही इनकी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड, क्लॉथ और शेल्टर, इसी पे इनकी लाइफ डिपेंड करती है जैसे कि हमारी। इनके पास भी, यहाँ भी जो किड्स होते हैं वो भी तुम्हारी तरह ही डांस करते हैं, खेलते हैं और जो भी करते हैं। हाँ, उनसे उनको नेचर से रिलेटेड चीज़ें अच्छे से इसलिए बनती है क्योंकि वो नेचर के क्लोज हैं। और ये जैसे कि अब नेचर से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि हमारा फिशिंग वगैरह हो गया, तो ये सब वो बचपन से कर रहे हैं इसलिए उनसे आता है। यही सब उसके अंकल उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये इसमें हमारे जानने की क्या बात है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि भाई लोगों का लाइफस्टाइल, रहन सहन, क्लॉथिंग, शेल्टर, फूड, ये सब डिपेंड करता है कि वो किस रीजन में रह रहे हैं, किस इलाके में वो रहते हैं। आगे के हमारे जो भी चैप्टर्स हैं इस एनसीईआरटी में, हम उसमें इसी टॉपिक के बारे में, इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग रीजन्स, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में लोग कैसे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई अमेजॉन बेसिन में जो भी लाइफ है वो किस तरह है। ठीक, तो उससे पहले हम आपको फिगर में दिखा देते हैं, मैप में दिखा देते हैं कि भाई अमेजॉन बेसिन आखिर लाई कहाँ पे करता है और ये है कहाँ पे। तो एक मिनट, ये थोड़ा इसको ऑन कर लें। हाँ, तो ये देखिए, ये है हमारे, ये पूरा रीजन, ये जो ग्रीन वाला है ये पूरा है हमारा अमेजॉन बेसिन का। ठीक, ये हो गई हमारी अमेजॉन रिवर जो यहाँ से आके यहाँ से हमारे अटलांटिक ओशन में मिल रही है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई ये देखिए, ये 0 डिग्री क्या बता रहा है हमारे इक्वेटर को, देन दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ और ये 10 डिग्री साउथ। तो इसी के बीच में, मतलब इसको हम इक्वेटोरियल रीजन के नाम से जानते हैं। तो इसी के बीच में हमारा अमेजॉन बेसिन पूरा कंप्लीटली लाई करता है। अब यहाँ पे है तो इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई कि भाई यहाँ पे हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है, प्लस वाटर जो है, रेनफॉल जो है वो यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये देखिए, जो हमारी अमेजॉन रिवर है उसके साथ साथ यहाँ पे कई तरह की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर मिल रही हैं। इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, तो ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बाद में जाके किसी मेन रिवर में मिल जाती हैं। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये अमेजॉन बेसिन में जो भी एरिया है वो मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आप इधर दे सकते हैं, ये कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, ब्राज़ील हो गया। इन सब के कुछ कुछ पार्ट जो हैं वो हमारे अमेजॉन बेसिन में आते हैं। और चलिए अब हम अपने पीडीएफ में लौटते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे बता रहा है कि द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी अमेजॉन रिवर है, एक मिनट, ये अमेजॉन रिवर है, ये यहाँ से हमारी अटलांटिक ओशन पे मिल जाती है। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी रिवर जब किसी दूसरी वाटर बॉडी में मिलती है तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे वो मिक्स होती है, जहाँ से वो
मिलती है उस पॉइंट को हम रिवर माउथ के नाम से जानते हैं। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। और दूसरा बता रहा है कि भाई ये जो हमारी अमेज़न रिवर है, जो भी हमारा अमेज़न बेसिन है, ये अमेज़न रिवर प्लस उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलके बना है। और ओवरऑल यहाँ पे एरिया की बात हो रही है कि मतलब पोर्शन को बता रहा है कि भाई ब्राज़ील का कुछ पार्ट है, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और कुछ वेनेजुएला का पार्ट भी हमारा अमेज़न बेसिन में आता है। ठीक, द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area form a river basin or the catchment area। अब ये जो हमारी कोई भी मेन रिवर होती है प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज जो अपने बैंक में, अपने किनारे में जो वो एरिया फॉर्म करती हैं, उसको हम कहते हैं रिवर बेसिन और उसको द कैचमेंट एरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो हमारा अमेज़न बेसिन है, ये हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखिए हमारे एनसीईआरटी में डू यू नो करके एक फैक्ट्स होता है, मतलब उसमें फैक्ट के बारे में बताता है और इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर द अमेज़न रिवर, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the first tribe of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons, hence the name Amazon। तो इसमें कह रहे हैं कि जब हमारे स्पेनिश एक्सप्लोरर जो थे स्पेनिश एक्सप्लोरर, जब वो अमेज़न रिवर को डिस्कवर कर रहे थे तो उस टाइम पे इन पे एक ट्राइब ने हमला किया था। ठीक, जो क्या पहने थे, तो जो हेड गेयर और ग्रास स्कर्ट्स पहने थे। ठीक, उनको देख के जो ये स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, इनको याद आया कि भाई रोमन एम्पायर में, रोमन एम्पायर के टाइम पे एक वुमेन की ट्राइब होती थी वॉरियर्स की, जो कि जिनको उस टाइम पे अमेज़न के नाम पे जाना जाता था। तो उसी बेसिस पे इन्होंने उस एरिया का नाम अमेज़न रख दिया। ठीक, यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि भाई अमेज़न नाम कहाँ से आया। ठीक, तो वो आप जान गए। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।